Hello students, as you all know that we are discussing about microeconomics of plus one. So we have completed our first chapter and now we are proceeding to our next chapter of microeconomics, that is central problem of an economy. Okay, so here we go. So this is our first chapter. Let us discuss about its first point, that is what is an economic problem. ओके तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि एक इकोनॉमी में लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स रहते हैं और उनकी बहुत सी नीड्स होती हैं, विशेस होती हैं, और उन विशेस को फुलफ़िल करने के लिए जो रिसोर्सेज इकोनॉमी में अवेलेबल हैं वो सभी तो वैसे ही स्केयर हैं। तो यही तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। और अब उनका कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, उनको कैसे उनका ऑप्टिमम यूज़ किया जाए, ये एक प्रॉब्लम है कि उनका ऑप्टिमम यूज़ करके कैसे सबके वांट्स एंड विशेस को फुलफ़िल किया जाए। वह एंड सेकंड प्रॉब्लम ये भी है कि रिसोर्सेज का यूज़ भी अलग अलग जगह अलग अलग तरह से किया जाता है। एक सिंगल रिसोर्स का यूज़ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में होता है। जैसे एक इकोनॉमी में कितने रिसोर्सेज का यूज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए किया जाए और कितने रिसोर्सेज का यूज़ एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने में किया जाए, इसको भी डिसाइड किया जाता है। तो यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है कि कैसे कि इकोनॉमी में डिफरेंट वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए स्केयर रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए, ये सभी की विशेष को फुलफिल या सेटिस्फाई हो। मतलब कैसे रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना है जिससे सभी की विशेष और सभी की फुलफिल जो नीड्स हैं उन सभी को सेटिस्फाई किया जा सके, यही इसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। इसका एक सब पॉइंट भी है, वो है व्हाट कॉज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई किस वजह से है, ठीक है। इसकी वजह है ये तीन मेन पॉइंट्स। सबसे पहला है अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। जितनी भी वांट्स होती हैं स्टूडेंट्स वो सभी अनलिमिटेड होती हैं, बिकॉज एक ह्यूमन की एक ही टाइम पे अलग अलग टाइप्स की वो गुड्स की रिक्वायरमेंट एक एक ह्यूमन की अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही एक इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उन सबको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन वांट्स जो हैं वो भी इंक्रीज होती जाती हैं। जैसे थोड़े टाइम पहले तक कोई भी लैपटॉप की डिमांड नहीं करता था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम लैपटॉप की डिमांड में काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। वैसे ही सभी ह्यूमंस की वांट्स एक तो काफ़ी वास्ट हैं और दूसरा वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज भी होती रहती हैं। तो ये पहला पॉइंट था मेरा अनलिमिटेड वांट्स का, कि ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। अब कौन कौन सी वांट्स को कैसे कैसे फुलफिल किया जाए, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। दूसरा है लिमिटेड और स्केयर मीन्स, अब जो रिसोर्सेज हैं जिनके यूटिलाइजेशन से ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है वो लिमिटेड हैं। इसका मतलब उनकी डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। अब उनका यूज़ कैसे किया जाए और किन किन चीज़ों में कितना कितना यूज़ किया जाए, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, इसकी वजह से भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है मेरा अल्टरनेटिव यूजेस। थर्ड प्रॉब्लम जो है उसका नाम है अल्टरनेटिव यूजेस। इट मीन्स जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड हैं लेकिन उनका यूज़ जो है वो अल्टरनेटिव यूजेस, जैसे एक कमोडिटी का यूज़ फॉर एग्जांपल मिल्क, इसका यूज़ डायरेक्ट कंजम्पशन में भी किया जाता है और इसको फर्दर प्रोसेस करके डिफरेंट गुड्स जैसे चीज़, आइसक्रीम, रसगुल्ला भी बनाया जाता है। तो अब पहले किसकी वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए, मिल्क की या चीज़ की या आइसक्रीम की, उसको कैसे डिसाइड किया जाए, यही होती है प्रॉब्लम ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस। कि रिसोर्सेज तो एक ही हैं अब लेकिन उसके यूजेस अलग अलग हैं। यूजेस अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग यूजेस होने के बाद जो फाइनल आउटपुट बनेगा उसकी मार्केट में डिमांड अलग अलग है। कई लोगों को आइसक्रीम चाहिए, कई लोगों को चीज़ चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज तो एक ही है ना, मिल्क। अब उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो इसकी वजह से भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। तो ये तीन पॉइंट हमने पढ़े कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती कैसे है, ठीक है। अब इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। इन एवरी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ फेसिंग द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम, दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट जो है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस।
इट मीन्स एक इकोनॉमी में किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। एज वी ऑल नो दैट गुड्स आर ऑफ टू टाइप। पहला तो कंज्यूमर गुड्स है, ये वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करने में काम आते हैं, जैसे शुगर है, क्लॉथ है, वीट है। और सेकंड टाइप ऑफ गुड्स होते हैं कैपिटल गुड्स। ये वो गुड्स हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं, जैसे मशीन हो गया, ट्रैक्टर हो गए हैं। तो इनमें से कौन से गुड्स का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। सेकेंडली, कितने गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, यानी कि बी पॉइंट जो सेकंड पॉइंट मेरा वो ये कहता है कि पहले तो गुड्स का डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि किस गुड का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। और सेकंड प्रॉब्लम जो है वो ये है कि उनकी क्वांटिटी कितनी होगी, जिन गुड्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। लाइक as how much of consumer good and how much of capital good are to be produced in economy. So this is the first problem, what to produce. Second problem हमारी है how to produce. इस प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे किया जाना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, देयर आर टू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड सेकंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर एक इकोनॉमी में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। और अगर इकोनॉमी में पॉपुलेशन कम है तो कैपिटल इंटेंसिव या मशीन इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। इन दिस केस जो फैक्टर किसी इकोनॉमी में सरप्लस में है उसका यूज़ करने से प्रोडक्शन कॉस्ट तो घट जाएगी और गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अवेलेबल रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूज़ के कारण भी एफिशिएंटली होगा। तो ये है मेरी सेकंड प्रॉब्लम, ये थी मेरी सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। और थर्ड प्रॉब्लम जो मेरी है वो है फॉर whom टू प्रोड्यूस। इस प्रॉब्लम का मतलब है कि प्रोडक्शन सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए किया जाना चाहिए। उन गुड्स का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए जिनका यूज़ पुअर पीपल करते हैं, तो इससे सोशल वेलफेयर होगा, लेकिन ये कम प्राइसेस के भी होते हैं जिससे प्रॉफिट भी कम अक्रू होंगे और जीडीपी भी कम जनरेट होगी। और रिच के लिए अगर प्रोडक्शन किया जाना चाहिए तो प्राइसेस हाई अक्रू होंगे जिससे फर्दर जीडीपी भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। और अगर जीडीपी ज़्यादा इंक्रीज होगी तो हमारा जो नेशन है, हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है, वो भी फर्दर फास्टली डेवलप करेगी। तो ये थी मेरी एक इकोनॉमी की थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, कि किस तरह से एक इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है और उन प्रॉब्लम को कैसे कैसे सेटिस्फाई, उन प्रॉब्लम को कैसे कैसे क्योर किया जाए। ये मेरा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट था इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर का। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा थर्ड पॉइंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट हमारा है वो है सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी की वीडियो में हम अगला चैप्टर देखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।